हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिन टाइम वेस्ट किए हुए। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई। मिलन की आस जगी, वरह की आग जली, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी, विरह की आग जली। गोपी किससे गुहार लगाना चाहती थी? कृष्ण से, उद्धव से, बलराम से, राधा से? कृष्ण से। कवि के अनुसार अब कौन धीरज नहीं धारण करना चाहते हैं? कृष्ण, उद्धव, गोपियाँ, बलराम? गोपियाँ के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? जाति की, धर्म की, प्रेम की, राजधर्म की? प्रेम की। प्रस्तुत पद के रचनात्मक कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास? सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? कोयल की तरह, कबूतर की तरह, तोता की तरह, हारिल की तरह? हारिल की तरह। हमारे हारिल की लकड़ी। पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? गोपियों को, कृष्ण को, उद्धव को, पक्षी को? कृष्ण को। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती हैं? सूरदास का, कृष्ण का, कवि का, उद्धव का? कृष्ण का। गोपियाँ कृष्ण को कब कब रटती रहती हैं? दिन में, रात में, काम करते समय, हर क्षण? हर क्षण। गोपी को उद्धव की योग संबंधी बातें कैसी लगती थी? कड़वी, ककड़ी जैसी, बांसुरी जैसी, मक्खन जैसी, मिश्री जैसी? कड़वी ककड़ी जैसी। व्याधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाधा, बहेलियाँ, व्याघ्र, रोग? रोग। गोपी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा था? क्षणिक, अन्याय, अस्थायी? अन्य। प्रस्तुत पद सूरदास के किस कृति से संकलित है? भ्रम गीत से, लोकगीत से, भजन से, भक्ति से? भ्रमण गीत से। प्रस्तुत पद में कौन सी राजनीति पढ़ आए हैं? उद्धव, बलराम, श्री कृष्ण, गोपियाँ? श्री कृष्ण। मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है भौरा, मधुमक्खी, मधुमक्खी? भौरा। गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को सताना, प्रजा की प्रताड़ना करना, प्रजा को कष्ट देना, प्रजा को नहीं सताना? प्रजा को नहीं सताना। कृष्ण गोपी का क्या चुरा कर ले गए जिसे गोपी वापस पाना चाहती है? गोपियों का हृदय, उनकी मुरली, ब्रज की गाय? इनमें से सभी। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, साहित्य प्रकाश? सूरसागर। सूरदास की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी? ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु थे रामानंदाचार्य, नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामभद्राचार्य? वल्लभाचार्य। श्री कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को संदेश भेजा?
बलराम, सुदामा, कंक्रूर, उद्धव। गोपियों किनके एकनिष्ठ प्रेम की दीवानी थी? बलराम की, उद्धव की, श्री कृष्ण की, अक्रूर की? श्री कृष्ण की। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा? उद्धव को, स्वयं को, श्री कृष्ण को, यशोदा को? उद्धव को। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? कृष्ण को, कवि को, उद्धव को, ग्वालों को? उद्धव को। गोपियों ने किसके आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया? चातुर्थ, वाक्यातुर्य, झागड़कर, रगड़कर? वाक्याचातुर्य। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अस्थिर, स्थिर, अंचल, स्वावर? अस्थिर। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? कबूतर के समान, हरिल के समान, मोर के समान, बाज के समान? हरिल के समान। गोपी ने करुई ककरी किसे कहा है? उद्धव को, श्री कृष्ण को, स्वयं को, योग को? मर्यादा न लघी के माध्यम से सूरदास की गोपियों कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है? प्रेम की, घृणा की, जीवन की, मान की? प्रेम की। ब्रह्मगीत में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस? श्रृंगार रस। परशुराम में मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को? लक्ष्मण को। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझ कर नहीं करते? ब्राह्मण, कायर, राजकुमार, बालक? परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही, दुश्मन कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? क्षत्रिय। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? वृद्धों को, युवकों के, स्त्रियों के, बालकों के? द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहा है? राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने, सीता ने? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? श्री राम ने, राजा रजक ने, विश्वामित्र ने, प्रजा ने? श्री राम ने। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, श्री राम, शिव? श्री राम। परशुराम शिव को क्या मानते थे? पिता, ईश्वर, गुरु, सेवक? गुरु। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? रघुकुल में, चौहान कुल में, भृग कुल में, आर्य कुल में? रघुकुल में। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को, सीता को? लक्ष्मण को। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? वीर, निडर, कायर, कमजोर? कायर। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? श्री राम को, जनक को, रावण को, लक्ष्मण को?
लक्ष्मण को। कूटवादी का अर्थ है ककर्स बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला, कुछ न बोलने वाला, कटु बोलने वाला। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? शिव के, राम के, पिता के, विश्वामित्र के। परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? ब्रज के, लोहे के, पत्थर के, लोहे के, ब्रज के। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? घर में, युद्ध में, बातों में, इनमें से कोई नहीं। युद्ध में। उत्साह कविता में किसे सर्वाधिक किया गया है? जनन मानक को, बादल को, किसानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। बादल को। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? जीवन के संहार और विश्वास की ओर। ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। जीवन में निराशा और हताशा की ओर। पूंजीपतियों एवं व्यापारी वर्ग की ओर। ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। प्रस्तुत कविता में बादल किसका प्रतीक है? गरजने का, बरसने का, चमकने का, उत्साह का। उत्साह का। घेर घेर घेर, धाराधार और यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? फसल अट नहीं रही है, उत्साह, यह दंतुरिक मुस्कान, उत्साह। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? डराने वाले, काले घुंघराले वाले बालों के समान, काले पर्वतों के समान, सुंदर चित्रों से भरे हुए, काले घुंघराले बालों के समान। बादल किस दिशा में आ रहे हैं? पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, अज्ञात दिशा से। उत्साह कविता में आए निदान शब्द का क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात, वसंत। अत्यधिक गर्मी। बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। उपमा। कवि बादल में गरजने के लिए क्यों कहता है? लोगों को डराने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, बारिश का संकेत देने के लिए, राहत देने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? उत्साह, कन्यादान, फसल अट नहीं रही है। उत्साह से। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? बादलों का सांस लेना, फागुन की हरियाली महसूस करना, वातावरण का सुगंधित और मदन हो जाना, फूलों के द्वारा घर घर प्रवेश करना। बादलों का सांस लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1878, 1863, 1906, 1899। 1899 में। उत्साह काव्य गीत की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। खड़ी बोली।
निराला उपनाम से कौन कवि जाने जाते हैं? नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूरदास, तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी। यह दंतुरिस्ट मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? तुलसीदास, नागार्जुन, निराला, सूरदास। नागार्जुन। यह दंतुरिस्ट मुस्कान कविता में मूलतः किस रस की प्रधानता है? वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, विभक्त रस। वात्सल्य रस। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरिस्ट मुस्कान कहा है? वृद्ध की, युवक की, बच्चों की, युवती की। बच्चों की। कवि के अनुसार छोटे बच्चों की मुस्कान कैसे होती है? कुटिल, कोमल एवं पावन, बनावटी, डरावनी। कोमल एवं पावन। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? माँ की, पिता की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। नन्हे शिशु की। बच्चे की दंतुरिस्ट मुस्कान किसमें भी जान डाल सकती है? रोगी में, पक्षी में, कमजोर में, मृतक में। मृतक में। कवि के झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात, गुलाब, गेंदा, फूल। जलजात। जलजात का अर्थ क्या होगा? गुलाब का फूल, कमल का फूल, जूही के फूल, बेली के फूल। कमल का फूल। किससे छूने से शेषालिका के फूल इराने लगे थे? हवा को, दंतुरिस्ट मुस्कान को, बालक को, जल को। दंतुरिस्ट मुस्कान को। किसके प्राणों का स्पष्ट पाकर कठिन प्राशन पिघल गया था? कवि के, माता के, बच्चे के, पिता के। बच्चे के। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाप से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय का सहज पन्ना, हृदय का उदार हो जाना, हृदय का विकारों से युक्त होना, पाषाण का पिघल कर जल बन जाना। कठोर हृदय का सहृदय बनना। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, पत्थर का गलना, पत्थर बनना, पत्थर से पानी बनना। कठोर हृदय के दया उत्पन्न होना। यह दंतुरिस्ट मुस्कान कवि में कवि धन्य किसे कहलाता है? बालक और उसकी माँ को, बालक को, बालक की माँ को, स्वयं को। बालक और उसकी माँ को। यह दंतुरिस्ट मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? पत्नी, शिशु, मेहमान, पिता। पत्नी। देखते ही रहोगे अभिमेष। यहाँ अभिमेष शब्द का क्या अर्थ है? सुंदर लगना, अपलक, लगातार देखना, सोते हुए देखना, निर्विकार। अपलक, लगातार देखना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? बच्चे की माँ, बच्चे की दादी, बच्चे की बहन, बच्चे का भाई। बच्चे की माँ, माता। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? बच्चे को, बच्चे की माता को, स्वयं को, लोगों को। स्वयं को। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, बच्चे के भाई से, स्वयं के बच्चे से। स्वयं के बच्चे से।
कवि को क्या छवि मान लगती है? धूप, छाया, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की माँ। बच्चे की मुस्कान।